बेटा हम बात कर रहे हैं परमानेंट टिश्यू की। परमानेंट टिश्यू वो टिश्यू है जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होने के बाद अब बड़ा हो गया है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कैसे थे? जो एक्टिव टिश्यू थे, ठीक है, अब वो एक्टिव थे, अब वो बड़े हो गए हैं, ठीक है। अब वो अपनी परमानेंट शेप, साइज, नेचर, फंक्शन अडैप्ट करेंगे। जैसे हमारे यहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे, अब मान लें इंजीनियर बन गया, कोई टीचर बन गया है गलती से शायद, ठीक है। हो सकता है कोई डॉक्टर बन जाए, स्मार्ट बच्चा तो डॉक्टर बन गया, क्या होता है कोई साइंटिस्ट बन जाए, ठीक है। ऐसा हो सकता है कोई जूलॉजिस्ट बन जाए, मतलब जंगलों में ज़्यादा अच्छा रहता है जानवरों के साथ रहना उनको। कोई अलग सबका अपना अपना फंक्शन है, अपनी अपनी लाइफ स्टाइल है। कोई सुबह उठता है, कोई शाम को उठता है, कोई रात को जाता है, कोई काम करता है, सारा दिन काम होता है आजकल। तो वैसे ये परमानेंट टिश्यू भी है, उसने अपनी एक परमानेंट शेप, परमानेंट साइज, परमानेंट नेचर, परमानेंट फंक्शन अडैप्ट कर लिया है। स्टार्टिंग में ये सब एक ही काम कर रहे थे, ठीक है ना, उग रहे थे, बड़ा थे, ग्रोथ कर रहे थे, दैट्स इट। आज इनका काम बदल गया है। क्या करेंगे हम लोग कि व्हाट हैपेंड टू द सेल फॉर्म्ड बाय द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दे टेक अप अ स्पेसिफिक रोल एंड लॉस द एबिलिटी टू डिवाइड। अब वो डिवाइड नहीं होंगे, अब वो बड़े नहीं होंगे। आपने कभी देखा है कि 20 साल का बच्चा बड़ा हो रहा है? 20 साल का बच्चा बड़ा हो सकता है कभी? नहीं, बच्चा थोड़ा है वो, ठीक है ना। हाँ, आगे कहता है एज ए रिजल्ट दे फॉर्म अ परमानेंट टिश्यू। अब क्या बना रहे हैं वो लोग? परमानेंट टिश्यू। अब इसको बड़े आराम से याद रखना, दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप ऑफ परमानेंट शेप, साइज, फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है ये? कहते हैं जब अपनी शेप, साइज, फंक्शन अडैप्ट कर लेता है, न्यू बना लेता है अपने फंक्शंस को, दैट प्रोसेस इज नोन एज डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू। डिफरेंशिएशन से क्या होता है? डिफरेंट टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू बनते हैं। अब ये नाम है इसका परमानेंट, पहले क्या था? एक्टिव ग्रोथ। अब परमानेंट एक काम करेगा, अब ये ग्रोथ नहीं करेगा, ठीक है। कहता है सिंपल परमानेंट टिश्यू। दो टाइप के परमानेंट टिश्यू हैं, आपको मैंने बताया था, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल क्या है? जिसमें एक ही टाइप के सेल्स हैं। कॉम्प्लेक्स कैसा है? जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से मिलके एक टिश्यू बना है। A few layer of cell beneath the epidermis are generally simple permanent tissue, ठीक है। परमानेंट, सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या है ये? पैरेन्काइमा। एपिडर्मिस क्या होती है? अगर आप लोग डायग्राम देखो तो ये फर्स्ट लेयर जो है दैट इज एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे वाले जो भी होते हैं दे ऑल आर सिंपल परमानेंट टिश्यू मैक्सिमम। आगे क्या कहते हैं? कह रहे पैरेन्काइमा इज द मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू। पैरेन्काइमा एक बहुत ज्यादा कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू है पैरेन्काइमा, ठीक है। आगे कह रहा है इट कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड सेल विद थिन सेल वॉल, दे आर लिविंग सेल्स। ये लिविंग होते हैं, बहुत ज्यादा कोई स्पेशलाइज्ड सेल इसके अंदर नहीं होते, ये काम सारे कर लेते हैं लगभग, ठीक है। आगे दे आर लिविंग सेल, दे आर यूजली लूजली अरेंज्ड। इनके जो सेल्स होते हैं वो लूजली अरेंज होते हैं, टाइटली पैक्ड नहीं होते। आगे दस लार्ज स्पेस बिटवीन सेल्स, इनके सेल्स के बीच में कैसा होगा? स्पेस लार्ज है। आर फाउंड इन दिस टिश्यू, दिस टिश्यू जनरली स्टोर फूड। इनके अंदर क्या होता है? फूड स्टोर होता है। इन सम सिचुएशन पैरेन्काइमा कंटेन क्लोरोफिल। यहाँ इट लिखा है ना, इट का मतलब पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा कंटेन क्लोरोफिल, तो वो स्पेसिफिक पैरेन्काइमा जिसके अंदर क्लोरोफिल स्टोर है दैट इज नोन एज क्लोरेन्काइमा। एक ऐसा पैरेन्काइमा जिसके अंदर क्लोरोफिल स्टोर है, वी कॉल्ड इट क्लोरेन्काइमा, ठीक है, जो क्या करता है? फोटोसिंथेसिस का काम करता है। एंड देन इट इज कॉल्ड क्लोरेन्काइमा, इट इज कॉल्ड क्लोरेन्काइमा। इन एक्वेटिक प्लांट लार्ज एयर कैविटी आर प्रेजेंट इन पैरेन्काइमा। कुछ ऐसे पैरेन्काइमा होते हैं जो कि पानी में होते हैं, पानी के जो प्लांट में होते हैं। अब पानी के जो प्लांट होते हैं उनको तैरना होता है उनको, तो उनके अंदर एयर कैविटी होती है। अगर आपको भी तैरना है तो आपकी बॉडी में एयर कैविटी होनी चाहिए। एयर कैविटी हम एक ही तरीके से बढ़ा सकते हैं, सांस ज्यादा से ज्यादा लेके। आपने देखा होगा स्विमर होते हैं, लॉन्ग ब्रीथ करते हैं फिर अंदर जाते हैं, जिसकी वजह से वो ज्यादा देर तक फ्लोट कर सके। हवा भर ली ना, फूल गया, सर्विस एरिया ज्यादा हो गया, मास लेगा भैया। अगर एकदम ही अनाड़ी आदमी, मेरे को तैरना नहीं आता, मैं हूँ, मुंह में पानी में जाते डूब जाऊंगा, मैं क्या करता हूँ पता है? हाथ में हवा भर लेता हूँ। सर वो कैसे? बैलून्स पहन लेते हैं, आते हैं ना वो स्विमिंग गेट्स आते हैं। मैं डूबूंगा नहीं ना, मैं अभी भी डूब सकता हूँ, मैं पैर में भी लगा लूंगा। अब मैं डूबूंगा नहीं।
तो मैंने क्या करा, एयर कैविटी बढ़ा ली, जिसकी वजह से मैं फ्लोट करूंगा। एयर कैविटी बढ़ा ली, अब मैं क्या करूंगा, फ्लोट करूंगा। सिमिलरली एरेनकाइमा क्या करता है, अपने टिश्यूज के अंदर एयर के फ्लो को बढ़ाता है, या एयर जो है बढ़ाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एरेनकाइमा इसका नाम पड़ता है। और ये होता कहाँ है, एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर होता है। कह रहा है आगे, कह रहा है इन एक्वेटिक प्लांट लार्ज एयर कैविटी आर प्रेजेंट इन द पैरेन्काइमा टू हेल्प देम फ्लोट। सच पैरेन्काइमा टाइप इज कॉल्ड एरेनकाइमा। एरेन क्या है, एयर। आई समझ, आगे द फ्लेक्सिबिलिटी इन द प्लांट इज ड्यू टू द अनदर परमानेंट टिश्यू। अब परमानेंट टिश्यू बदल गया, पैरेन्काइमा के दो पार्ट थे, एरेनकाइमा, ठीक है, और क्लोरेनकाइमा। कॉलन नहीं है, क्लोरेन है, क्लोरन, क्लोरोफिल से क्लोरेन। यहां तक डन हो गया। अब आगे चलो, अब कहता है दूसरा परमानेंट टिश्यू है जिसका नाम है कॉलेनकाइमा, जो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए जाना जाता है। आपने देखा होगा स्टेम को एकदम से हम मोड़ दे तो टूटती नहीं है, इट्स फ्लेक्सिबल, वो टूटती नहीं है, वो फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। कह रहा है इट अलाउ बेंडिंग ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट। ये क्या करती है, अलाउ करती है प्लांट के बेंड होने से, ठीक है, अलाउ करती है कि बेंड हो सकती है। आई बात समझ, आई बात, ठीक है। अब कहना इट अलाउ बेंडिंग ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट लाइक डेंड्रिल्स, स्टेम ऑफ क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स की स्टेम देखी है, वो क्या करते हैं, पकड़ लेते हैं। मान लो एक डंडा लगाया तो वो ऐसे पकड़ लेगा उसको और उसी के ऊपर पकड़ के ग्रो करेगा। तो जैसे ही उसने पकड़ा वो क्या कर रहा है अपने आप को, ठीक है, बॉइल कर रहा है। तो वो किसकी वजह से हो रहा है, इसके फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से, ठीक है, मना कर दो, ठीक है। It allow bending of various part of the plant like dendril and stem of climber without breaking it. It also provide the mechanical support. ये क्या प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल सपोर्ट। तो उसको हेल्प क्या करेगा, गिरने नहीं देगा, ठीक है ना, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करा दिया, इससे वो गिरेगा नहीं। आगे we can find the tissue in the leaf stalk below the epidermis. एपिडर्मिस के नीचे लीफ स्टाक में ये देखने को हम लोगों को मिल जाती है। आई बात समझ, यहाँ से it also provide mechanical support. We can find this tissue in the leaf stalk below the epidermis. The cell of this tissue are living. इसके cells कैसे होते हैं, living होते हैं, elongated, लंबे होते हैं इनके cells। कैसे होते हैं, लंबे होते हैं। irregular thickened होती है। अगर आप लोग इसको यहाँ पे देखें तो आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। देखो ये यहाँ पे बने हुए, यहाँ पे तो ये दूसरा है सेक्शनल्स। देखो इरेगुलर थिकनिंग है, साइड से कहीं मोटे कहीं पतले हैं, ठीक है। आगे इरेगुलर थिकनिंग होगी, एलोंगेटेड हो गए, इरेगुलर थिकन आर द कॉर्नर, देयर इज लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस। इनके बीच में स्पेस बहुत ज्यादा कम है, ठीक है, तभी तो ये फ्लेक्सिबल है। स्पेस है कम है, लेकिन अगर स्पेस बिल्कुल ही खत्म कर दे तो सीमेंटेड बन जाएंगे ना, फिर फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी। एयर होना भी है। येट अनदर टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू, एक और परमानेंट टिश्यू हमारे पास आता है जिसका नाम है स्क्लेरेनकाइमा। क्या नाम है इसका, स्क्लेरेनकाइमा। कह रहा है इट इज द टिश्यू व्हिच मेक द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ। ये प्लांट को हार्ड और स्टिफ बनाता है। वी हैव सीन द हस्क ऑफ अ कोकोनट। कोकोनट के ऊपर बाल होते हैं उसके, जो ब्राउन कलर का कोकोनट होता है उसके ऊपर बाल होते हैं। तो वो किससे बनता है, स्क्लेरेनकाइमेटिक टिश्यू से बनता है। इट इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू। The cell of this tissue are dead. ये इसके सेल्स कैसे होते हैं, इससे पहले वाले के सब जिंदा थे, ये क्या हैं, डेड हैं। They are long and narrow as the wall are thickened. ये लॉन्ग होते हैं, नैरो होते हैं, क्योंकि इनकी बॉल कैसी होती है, थिकन होती है, मोटी मोटी बॉल्स होती हैं। ये आप देख सकते हैं, इनकी बॉल्स मोटी मोटी हैं, लॉन्ग है बट नैरो है। Often these cells walls are so thick that there is no intercellular space. इनके बीच में स्पेस नहीं होता, स्पेस नहीं है, ठीक है, स्पेस नहीं है, तभी तो हार्ड और स्टिफ है, अदरवाइज फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसके अंदर। The tissue, this tissue is present in the stem, around the vascular bundle, in the vein of the leaves. ये जाइलम और फ्लोएम के आसपास होते हैं। जाइलम फ्लोएम क्या होता है, इस चैप्टर में आगे पढ़ाऊंगा। वेस्कुलर बंडल्स के आसपास होते हैं। लीव्स की जो वेन्स होती है वहां पे होती है। अगर आप लीफ देखो तो उसमें नीचे लीफ की वेन्स बनी हुई होती हैं, ये वहां होती है। लीफ को भी अच्छे से स्ट्रेंथ बना के रखती है, उसको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाती है ये, ठीक है। इन द वेन्स ऑफ द लीव्स, इन द हार्ड
कवरिंग ऑफ द सीड। जितने भी आपने नट्स देखे हैं, बादाम जो होता है वो एक नट होता है, तो वो किसी चीज को अपने ऊपर कवरिंग बनवा के बैठा होता है, वो कवरिंग इसी से बनी होती है। अखरोट देखा है, वॉलनट के ऊपर जो कवरिंग होती है इसी की होती है। जो भी आपने सीड्स देखे हैं उसके ऊपर की जो कवरिंग है, ऑल आर मेड अप ऑफ स्क्लेरोकेमेटस टिश्यू। इज इट क्लियर? आगे ठीक है, यहां तक डन हो गया, डन, यहां तक आज डन हो गया, राइट।